कांग्रेस के विधायक चौधरी इलियास खान ने आज प्रेस मीटिंग को बुला के इस बात को साफ क्लियर कर दिया है कि मेवात में 31 जुलाई 2023 को जो हिंसा हुई थी, जिसमें मेवात वासियों का भाईचारा खराब हो गया था। कुछ तत्ते लोगों ने जो हिंसा फैलाई थी, उनकी वजह से मेवात में भाईचारा खराब हो गया था। तो आज कांग्रेस के विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास खान ने हाथ जोड़ के अपने पार्टी के लोगों से और अपने मेवात के लोगों से हाथ जोड़ के अपील की है कि भाईचारे को कायम रखा जाए। तो साथियों, इसी बात को लेके चौधरी इलियास खान ने कांग्रेस पार्टी के विधायक मम्मन खान को जो नूह हिंसा में दोषी ठहराया गया है, चौधरी इलियास खान ने इस बात के लेके ये बोला है कि हम मम्मन खान के लिए पूरी कोशिश करेंगे ताकि उसके ऊपर से ये केस जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और दोस्तों, आने वाले 2024 को चुनाव के लेके चौधरी इलियास खान ने इस बात को भी साफ क्लियर कर दिया है, जहां से कांग्रेस पार्टी टिकट देगी हम इलेक्शन वहां से लड़ेंगे। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करता हूँ तहे दिल से। ये अलग बात है, छोटे से अरसे में हम आप लोगों को मैसेज नहीं दे पाए और हमारे पत्रकार साथी भी आए, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके जरिए से आज ये संभव हो पाया है, क्योंकि ये भी आना चाहते थे, मेरी एक बहुत ही तमन्ना थी ये। तो अल्लाह ने इनके जरिए से हमारी आपके आज ये समारोह, ये जो मीटिंग होने जा रही है, तो खासतौर से जो आज हमारे इलाके में चल रहा है, ये आपने नूह हिंसा की जो बात चल रही है अब सबके सामने है। अल्लाह का शुक्र है, अब बहुत अच्छी बात हम फिलहाल तो अच्छा ही कह सकते हैं, क्योंकि जो माहौल खराब हुआ था, जो हमारा संवाद खराब हुआ था, तो उसमें काफी हिंदू मुसलमान का हमारा भाईचारा वो आज का नहीं है, ये हमेशा से रहा है, हजारों साल से रहा है। और मैं ये मान के चलता हूँ आगे भी रहेगा। और ये तभी संभव रह पाएगा जब हम दोनों चारों 36 बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं। बात मेवों की नहीं है, बात है यहाँ मेवातियों की। यहाँ जो भी रहता है मेवात में, उसे मेवाती भी कहते हैं। मेव तो खालिश मेव, और मेवाती का मतलब जो भी यहाँ रहता है, चाहे वो बढ़िया है, चाहे पंजाबी है, चाहे लाला जी है, चाहे हमारा पंडित है, चाहे कोई और कोई कास्ट रहती है, सभी जो है ये मेवाती के नाम से जाना जाते हैं। और हमारा मेवात का एरिया, जब जब भी मैंने ये देखा, कोई बात आती है कि भाई देश के अंदर अगर सबसे कोई शांति प्रिय मुसलमान का भाईचारा, अटूट भाईचारा जो रहा है, तो जब भी देश की मुझे कीर्ति आती है, तो उसमें हमेशा मेवात का नंबर। इनके यहाँ दुख होता है, मौत होती है, तो हम ये मानते हैं हमारे यहाँ हुआ है। तो एक दूसरे का संवाद जो पुराना चलता आ रहा है, मेरी आप लोगों से सबसे मिलकर भी मैं आज भी आप लोगों से अपील करता हूँ, जो हो गया उसे छोड़ो, जो हो गया उसे छोड़ो। सारे भाई मिलकर जो है उसी भाईचारे में लगभग सभी ने इसमें कोशिश की है। और खासतौर से किसान यूनियन के जितने, चाहे वो प्रधान अपनी हैसियत से प्रधान हो, या मुख्तलिफ पदाधिकारी हो, या किसानों के साथ साथ किसान यूनियन के साथियों के साथ साथ और भी हमारे हिंदू भाइयों ने, चाहे वो जाट भाई हो, चाहे हीर हो, चाहे लाला जी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हरिजन हो, अरे कोई भी हो, सबने मिलकर जिसने भी इस आग में पानी डालने की कोशिश की है, उनका मैं इस मौके पर पत्रकारों ने भी हमेशा जो है इस चीज को हमेशा पॉजिटिव लेकर कोई ये कोशिश की है कि जितना जल्द से जल्द ये आग बुझ जाए और ये हमारा भाईचारा दोबारा स्थापित हो जाए। मैं पत्रकारों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज इस मौके पर खासतौर से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग इसको भाईचारे को बढ़ाएं और अपने तौर पर सब मिलजुल कर रहें, जैसा हम हमेशा रहते हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है, आपने देखा होगा मामन जी के खिलाफ, ये तो सही बात है कि लिखित में अभी कोई केस दर्ज नहीं है, FIR नहीं हुई, लेकिन ये भी सच्ची बात है, सरकार की नीयत इस बारे में ठीक नहीं है। सरकार पूर्णतः ये चाहती है कि हम मामन जी को तो गिरफ्तार करें ही करें, दोषी ठहराते हुए। मैं ये मानता हूँ कि इसमें मामन जी का कोई दोष नहीं है। और अगर सबसे पहले अगर इस हिंसा की अगर कोई शुरुआत हुई थी, अगर इस हमारे प्यार को खराब करने का हिंदू मुसलमान का अगर कुछ सवाल उठाया, वो बजरंग दल के साथी थे। बजरंग दल के लोगों ने गाय के बहाने से राशिद जुनैद को वहां से राजस्थान के पकड़ के लाए। इससे पहले भी हमारे 4-5 आदमी
का वो मर्डर कर चुके थे। तो मामन खान ने तो नुमाइंदगी के नाते कोई भी असेंबली का वो नुमाइंदा, चाहे मैं हूँ, चाहे मामन खान, चाहे आफ्ताब जी है, अगर कोई और भी होता तो वो भी अपने इलाके की जहाँ विकास की बात रखते हैं और इलाके की सारी बातें वो हर नुमाइंदा रखता ही है। तो चौधरी मामन ने तो ऐसा काम नहीं किया था। सिर्फ था और उसके हजारों साथी थे। जब ये इकट्ठे हुए थे पाली में आकर, इन्होंने जब ये कहा था कि साहब हम मेवात के लिए आ रहे हैं, और वो इन्होंने मामन साहब की बात को लेकर ये एक बात चलाई थी, भाई उन्होंने कहा था मेवात में, भाई अब के तुम आओ हम तुम्हें देखेंगे, प्याज से फोड़ देंगे, सिर्फ इतनी बात थी। और इससे पहले 4-5 मर्डर कुल मिलाकर कोई केवल कर दी, फूला मतलब आंखों में जो फूला पड़ता है, और अपना चेहरा को भी केवल ना। अरे ये मिसाल है कि नहीं है? हमारे तो 7 आदमी जो है वो मौत के घाट पे काट दिए, है ना। और हमने अगर ये बात रख दी तो उसको ये इन्होंने वो बना दिया, सब इशू बना दिया, मुद्दा बना दिया। उसको जब लेकर चले इन्होंने चैलेंज, उल्टा हमें ही चैलेंज किया इन लोगों ने। इसलिए आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह हमारा भाईचारा भी स्थापित हो गया और हो जाएगा। आप अपनी तरफ से कोई ऐसी बात पैदा न करें। खैर आखिर में मैं यही कहते हुए मैं सारे विदेशी शासक इसके बावजूद क्यों मुसलमान थे, और यहाँ का उस वक्त जो है वो हिंदू भाई राजा था राणा सांगा, उससे जब अकबर की उसकी जब लड़ाई होने जा रही थी तो अकबर ने ये बात कही थी, बाबर ने ये बात कही थी कि साहब आप हमारे साथ आइए, आप हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारा कलमे के सारे हम कलमा आप लोगों ने हमने पढ़ रखा, इसलिए आप हमारे साथ दो। तो उस वक्त हमारे देव भाइयों ने एक बात कही थी कि हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हो, लेकिन हम वतन परस्त हैं, हमारा खून जो है वो हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे। हम अपने देश के प्रति गद्दारी नहीं कर सकते, हमने अपने देश के लिए रहना है, तो आपके साथ हम नहीं रहेंगे। और अंग्रेजों के वक्त में आपने देखा, अंग्रेजों की जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब भी हमारे और जो क्षत्रिय बिरादरी के जो हमारे बुजुर्ग थे यहाँ, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता था, सबने मिलजुल कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। हजारों लोग शहीद हुए, जहाँ बाकी इलाकों से हुए और जहाँ आप इस वक्त फिल्मा में बैठे हैं। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, यहाँ पर जो है बहुत से मुसलमानों के यहाँ पीपल के पेड़ हुआ करते थे पहले, उन पर जो है अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ाया और वो फांसी हंसते हंसते उन्होंने फांसी का फंदा चूमा और वो शहीद हो गए। राजसेना गांव आपने सुना होगा। जिस तरह आज की सरकार हमारे साथ व्यवहार कर रही है, हम ये आपके जरिए, मैं पत्रकार साथियों के जरिए आपके जरिए ये कहना चाहता हूँ, अगर ये बात रही तो जहां हम देश के लिए लड़े, प्रदेश के लिए लड़े, तो आप लोग सारे तैयार रहें। लड़ाई से मतलब बंदूक से नहीं, तलवार से नहीं, गोली से नहीं, एक तरीका होता है। एक राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने हमेशा देश जब आजाद कराया तो उन्हें अहिंसा के रास्ते पर चलकर हिंसावादियों को हार का मुंह देखना पड़ा, और अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज ये देश अगर कोई आजाद है तो ये अहिंसा के रास्ते पर चल के आजाद है। इसीलिए हम लड़ाई ना लड़के, हम कोई दूसरी चीज की बात पैदा ना करके, जब हमने देश का के लिए कुर्बानी दी, प्रदेश कर दी, अगर इस बात पर कोई यही बात आई, अगर ये लोग ये बात नहीं आए तो हम मिलजुल कर जो है पहले तो हम अपने हाईकमान से बात करेंगे, और इसके बाद हाईकमान जो हमसे कहेगी तो हम अपने इलाके के लिए पूरी बिरादरी, छुट्टी बिरादरी जो है, चाहे वो कोई भी जाती है, सब मिलजुल कर जो है एक जहती के साथ इसका मुकाबला करेंगे। तो इस मौके पर तो मैं समझता हूँ ये आपसे सबसे बड़ी यही है कि मैं अपील करूंगा आप लोग सब मिलकर जो है, और जहाँ तक इस सरकार का संबंध है, इनका इशारा तब ये मसलन मामन की भी टारगेट है, ये अब आफ्ताब और इलियास के नहीं भीतर मन है इनको। तो कोई बात है, हम अगर देश के लिए अगर जाएंगे तो हम हंस खुद के, जैसे हमारे पूर्वजों ने फांसी का फंदा चूमा था, हम इंशाअल्लाह ताला इलाके के साथ, चाहे हमें गिरना पड़े, बुनना पड़े, हथकड़ी पहनने पड़े, लेकिन हम अपने साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे।
ना देश के साथ होने देंगे, ना किसी राज्य के साथ होने देंगे। आप सबका आप आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार जो है मामन को हिंसा के मामले पर जेल भेजना। दूसरा, ये तो मामन ही टारगेट नहीं, यानी कि मैं भी टारगेट हूँ और आफ्ताब भी टारगेट है और इनको भी जो है जेल से की हवा भेजना चाहते। क्या है इस मामले, क्यों आखिर इस तरीके से? देखिए, इस मामले में एलवी साहब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। जिन लोगों ने गुनाह किया उनके साथ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भाई हिंसा हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और यहाँ तक के आदमी भी इसमें कुछ जाने भी चली गई। तो पहले मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ, अगर कोई भी हिंसा हो वो इस तरफी होती है। अरे भाई लड़ाई तो दोनों तरफ से हुई और यहाँ तक के उनसे हथियार भी बरामद किए गए। जब उनसे बजरंग दरबार से हथियार भी बरामद किए गए तो मैं ये आपके जरिए सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, तो ये खाली मुसलमानों के खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही है? अरे खाली मेवातियों के खिलाफ क्यों की जा रही है? ये मेवाती से मतलब मेरे मेवात में जो बसने वाली सभी जातियों के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो इससे लगता है कि सरकार की नीयत सही नहीं है। दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। झगड़ा तो दोनों तरफ से हुआ है। जैसे मोहम्मद को नोटिस सरकार मोहम्मद को जेल भेजना चाहती है कि आप लोगों को कैसे टारगेट करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या नीयत नजर आती है सरकार? सही बात ये है, अगर हमें कानूनी अगर राहत नहीं मिली मोहम्मद जी को, कानूनी से मतलब हम हाई कोर्ट गए हैं, वही चोरी मोहम्मद खान है, मैंने हाई कोर्ट गया हुआ है। अगर हाई कोर्ट से बदकिस्मती से अगर हमें पूरा विश्वास है कोर्ट के ऊपर, हमें पूरा सम्मानित कोर्ट जो हमारा हाई कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट से हमें पूरा विश्वास है, यकीन है उनकी कार्रवाई पर कि इंशाल्लाह उस गिरफ्तारी के लिए जो सिटे मांगी है मोहम्मद खान ने, उनको सिटे भी मिलेगा। अब तक लड़ेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इस इलाके के लिए अगर 36 दादी के लिए हमें अगर उसमें जेल में भी जाना पड़ेगा तो मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह ताला हम हल्दी खुदी जेल में जाएंगे, लेकिन ना इंसाफी नहीं होने देंगे इलाके के साथ। अभी आपने जिक्र किया कि जो गिरफ्तारियां हो रही है हिंसा के बाद, वो ज्यादातर मुस्लिमों की हो रही है, बेगुनाहों की हो रही है, क्या कहेंगे? मैं तो सही कह रहा हूँ, मतलब जो कार्रवाई आप भी लोग भी देख रहे हो। अरे भाई अगर बुलडोजर अगर मकान तोड़े गए तो मुसलमानों के तोड़े गए, है नहीं? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात इस बात की है भाई झगड़ा जो हुआ दोनों तरफ से ना, तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए ना। अगर जो ये जाने गई है इसमें क्या सबूत है किसी के पास? खाली मुसलमानों ने कोई मारा है? ये उनकी अपनी कौड़ी सभी तो मरे हैं। जो हथियार लाए हैं, राइफल उनके पास थी, कट्टे उनके पास थे, तलवारें उनके पास थी, वो उन्होंने इस्तेमाल जो की है, क्या उनसे कोई नहीं मरा? तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? एक तरफी कार्रवाई क्यों? हमारा आपके जरिए से ये मांग है सरकार से कि आप इसमें दोनों तरफ से बराबर कार्रवाई करें। जो मुजरिम, हमने एक बात कही थी, एसपी साहब भी मौजूद थे, डीसी साहब भी मौजूद थे। डीसी साहब, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। एक तरफा जो आप लोग ये पकड़ा धकड़ी कर रहे हैं, ये गिरफ्तारियां हो रही है, ये गलत है। हमारा आपसे निवेदन ये है कि आप लोग गिरफ्तारी करो, लेकिन आंख खोल के करो, मीच के मत करो। तो उन्होंने कहा क्या मतलब ये जो दोषी है उनको गिरफ्तार करो, और जो दोषी नहीं है उनको गिरफ्तार मत करो। और मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप एक कमेटियां बनाओ गाँव में। कमेटी में आपके नुमाइंदे भी होने चाहिए, सरकार के भी, पुलिस वाले, और हमारे देहात के भी। जिस गाँव में आप ये मानते हैं इसमें इतने वांटेड है, इतने मुलजिम है, इतने जी है, उसकी आप हमें लिस्ट दो। आप गाँव में हम 5 आदमी कमेटी बनाएंगे, आप भी रहो शामिल, आप बनाओ, और मिलजुल कर जो वाकई आदमी जो दोषी है, जो साबित होंगे आपकी और हमारी उसमें इन्वेस्टिगेशन, उनको हम हाजिर करेंगे, उनको चालान करो। बजरंगी जो बिट्टू बजरंगी था, खुद एडिशनल एसपी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था कि 15-20 आदमी थे जो हथियारों से लेते, उनके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की, हथियार छीने और थे, सारी थे। केवल अभी उसमें बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हुआ है। दूसरा जो ताउड़ में कई मस्जिदों का आग लगाए थे, उनमें से 5 गिरफ्तार हुए हैं, अन्य अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और बाकी के करीब 350 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या कहेंगे गिरफ्तारी? क्या एक तरफ से गिरफ्तारी हो रही है कि दोनों तरफ से? साहब मैं यही तो कहना था, मैंने अभी तो यही तो कहा है, जिनके हथियार भी बरामद हुए हैं, फिर उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों? इलाके के लोग तो यहाँ अनगिनत जो है वो 300-400 लोग गिरफ्तार कर लिए,
भाई उनके खिलाफ भी तो कार्य, मैं यही तो मांग कर रहा हूँ आपके जरिए से। और हमारे यहाँ तक हाल जो हमारी बहन बेटियां जंगलों में सोई है और वो उसी जगह आज भी उतना ही डर है। ये मुसलमानों के दिमागों में या मेवाती जो हमारे बच्चे उनके दिमाग में खौफ पैदा कर दिया, इतना डर पैदा कर दिया, वो बेचारे घर छोड़कर मजबूर होकर वो जंगलों में हमारी बहन बेटियां सो रही है। तो ये कहाँ की इंसाफ है? लिहाजा कार्रवाई करो, दोनों तरफ से करो। अच्छा, एक आपने जिक्र किया कि जो अनूहा आंदोलन हुआ था उसमें चाहे किसान यूनियन हो, चाहे खाप पंचायत हो, चाहे प्रमुख लोग हो, उन्होंने एक अपील की थी और मेवात का साथ देने की बात की। क्या कहेंगे उनके, जो अगर वो सामने नहीं आते तो क्या हालात और होते? देखिए रवि साहब, सही बात तो ये है, हम चाहे वो किसान यूनियन के चाहे पदाधिकारी हो, चाहे उनके लीडर हो, चाहे उनके प्रधान हो, और दीगर जो हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे वो अहीर हो, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे लाला हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हरिजन हो, मुख्तलिफ जो कोई किसी वर्ग से भी हो, उन सबने जो हमारा जो यहाँ जो हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने मुसलमानों को साथ दिया, ये अलग चीज है। उन्होंने सही मायने में इस देश की जो परंपरा रही है, उन्होंने उनके और हमारे बुजुर्गों के जो रगों में जो खून था देश के प्रति, जो पहले जो शहीद हुए थे उनके भी हमारे जो कट्टे थे, तो उसको उन्होंने निभाया है। हम उनका जो है बेहद हमेशा हमेशा ऋणी रहेंगे, जिन्होंने इस आग को, अगर वो इस बात को नहीं संभालते तो मैं ये समझता हूँ आज तक हमारे यहाँ इस मेवात में शांति स्थापित नहीं होती, ये संभव नहीं हो पाती। जो मौजूद लोग अभी आप यहाँ मौजूद थे रवि साहब, मैंने तो यही कहा है भाई जो हो गया उसे छोड़ो, हो गया जो बीत गया उसे तो वो तो वापस नहीं आ सकता। लिहाजा अब हमें सबने मिलकर जो है अपने भाईचारे को वापस लौटाना है और उसी तरीके से हमें रहना है। लिहाजा उन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं जो जिन लोगों ने हमारा इसमें इस आग में पानी डाला है, सहयोग दिया है। और आप सबसे भी मेरी मेवात वासियों से सबने यही जो है, चाहे वो ये अपील है, चाहे वो किसी वर्ग से है, कि हमें अपना भाईचारा अपने उसी तरीके से जो रहता है उसी तरीके से अपना भाईचारा स्थापित करना चाहिए। ताकि मंत्री जी करते हैं चुनाव आज कहां से लड़ेंगे, ये घोषणा कार्यकर्ता चाहता है। मंत्री जी चुनाव कहां से लड़ेंगे और क्या तैयारी? चुनाव में वहां से लड़ूंगा जहां से हाईकमान लड़ाएगी। मेरा इसमें कोई निर्णय नहीं है। हाईकमान का अगर लड़ाएगी तो लड़ूंगा, नहीं लड़ाएगी तो नहीं लड़ूंगा। तो इसका मतलब आप झिरका से भी टिकट मांगेंगे? ओहो, ये हाईकमान के ऊपर मैं तो कह रहा हूँ, अगर हाईकमान लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा। हाईकमान कहीं तो लड़ाई, जहां से हाईकमान लड़ाएगी तो लड़ूंगा, जहां से हाईकमान नहीं लड़ाएगी तो नहीं लड़ूंगा। अगर आपको हाईकमान से ज्यादा भेज दिए या कामा भेज दिया तो कांग्रेस पार्टी का फैसला, हाईकमान का, हमको राहुल जी का फैसला, मैडम सोनिया जी का फैसला और प्रियंका जी का फैसला और अपने खड़गे जी का फैसला और हरियाणा प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका फैसला, उदय भान जी का फैसला, जो वो फैसला करेंगे वो हमारे मान्य होगा। मंत्री जी 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं। इंडिया गठबंधन आगे रहा है, 4 सीटें जीती हैं और योगी के राज्य में बुरी तरह से उनकी पार्टी को हराया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इसके? देखिए करण भाई, आपने देखा जो हमारे आपके बुजुर्ग थे, शादियां तो आज भी हम करते हैं, हर कोई किसी भी वर्ग से सब करते हैं। तो पहले जब शादियां हुआ करती थी तो अक्सर जो है आज भी यही कस्बों से सामान खरीद लिया करते थे, तो चावल ले जाया करते थे, जहाँ मीठा और चीजें थे मीठा वगैरह लिया करते और बाकी कपड़े वगैरह लिया करते थे, तो चावल भी लिया, ये भी बाकायदा चावल भी एक जरूरी पहले भी था आज भी। तो बोरी में से एक बोरी जो है ना, बोरी चावल की हुआ करती थी, उसमें से पाव भर चावल जो है निकाल कर उसको बाकायदा घर पकाकर उसको एक किस्म से क्या कहते हैं उसे, बानगी ले जाते थे और उसको घर पकाते थे। घर पकाने के बाद जब वो अच्छा खासा फूटता था, जो पकने के बाद जो काफी फूट जाता था, तो जो चावल सही फूटता था तो फिर आकर उसी को लिया करते थे। तो ये तो बानगी है यूपी की। ये जो बाई इलेक्शन हुआ ये बानगी है। इससे यह साबित होता है कि यूपी के अंदर बानगी ने साबित कर दिया कि योगी सरकार भी जारी है। उत्तर प्रदेश का जाने का मतलब है हिंदुस्तान से एनडीए जारी है और कांग्रेस आ रही है, मोदी जी जाएंगे और राहुल जी आएंगे, तभी देश में जो है वो अमन और
शांति स्थापित होगी। तभी जिक्र किया कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। कब मामन खान हाई कोर्ट गए थे, कौन सी उसमें अगली तारीख है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अभी उसकी तारीख नहीं, वो मेरे ख्याल से शायद सोमवार को शायद वो केस फाइल होगा और इसके बाद माननीय हाई कोर्ट जो तारीख देगा उस पर बहस होगी और उस बहस में जो फैसला होगा इसके बाद अगला कदम जरूर लिया जाएगा। मंत्री जी, कांग्रेस आला कमान की जो लीगल टीम है, आला जो नेता हैं कांग्रेस के, जो लगातार अदालतों को देखते हैं, क्या उनसे भी मामन खान के मामले को लेकर राय ली गई है? देखिए, जहाँ तक लीगल, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जो वकील हैं बेहतरीन से बेहतरीन, जहाँ तक मुझे मालूम है कि सब चीमा साहब जो है हमारे जो अच्छे सीनियर वकील हैं, बेहतरीन वकील किसी काबिलियत के एतबार से, और उनके साथी जो वो जानते हैं उनके साथी जूनियर कौन है, कौन लोग होंगे, तो उनसे बाकायदा उनको किया है और उसके बाद जो वो बहस करेंगे, जब डेट मिल जाएगी, अब कब मिलती है, इस हफ्ते में मेरे ख्याल से डेट मिल जाएगी यकीनन जो है, और सोमवार को शायद फाइल हो जाएगी। अरे जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? देखो, जहाँ तक गठबंधन की बात है वो भी हाईकमान, हम तो एक ही बात कहते हैं, जो हमारी हाईकमान फैसला करेगी गठबंधन के बारे में, तो हमें जो भी हाईकमान फैसला होगी हम तो मानिए हैं। और पॉलिटिक्स में तो हर चीज संभव है, पॉलिटिक्स में तो गठबंधन की बात से भी नहीं नकारा जा सकता। जैसे कि आप देख रहे हो, आप जो लोग, जो पार्टियां हमेशा एक दूसरे के दरबार में आपस में बात नहीं कर सकते थे, मिल बैठ नहीं सकते थे, उनका भी गठबंधन हो रहा है। आप अनुभवी नेता हैं, कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? सच्ची बात तो ये भी होने वाली बात है, हमारा राव सीट का कहाँ ही ना, कम से कम इंशाल्लाह 60 के 70 के बीच में कांग्रेस की सीट हरियाणा प्रदेश के अंदर आएगी। और ये सारी बात जो है, जहां सेंट्रल मरकज के हाईकमान की बात है, और इसके साथ हरियाणा प्रदेश में हुड्डा जी के जो नेतृत्व में जो काम चल रहा है, तो हुड्डा जी के नेतृत्व में आने वाले इसमें 60-70 सीटें आएंगी और हुड्डा साहब ही अगले प्रदेश की शायद मेरे ख्याल से यकीनन मुख्यमंत्री होंगे। तभी अब मैं तो इस सरकार के लिए, अब मनोहर लाल जी के लिए उनका भी सम्मान करता हूँ, वो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मनोहर लाल जी ने एक दिन एक स्टेटमेंट दी थी, साहब आपको याद होगा, कि हम हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते। जब मुख्यमंत्री ये कहता है हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो नैतिकता के आधार पर तो उसको उसी दिन छोड़ देना चाहिए था। अरे भाई, मुख्यमंत्री का मतलब ये जब खुद मान रहा है तो फिर सरकार कहाँ रहेगी। मैं तो इसके लिए हुड्डा साहब को बधाई देना चाहता हूँ, जो आदमी 10 साल मुख्यमंत्री इस प्रदेश का रहा है, उनके खिलाफ किसी ने, किसी वर्ग ने भी आज तक कोई बात ऐसी नहीं की और उन्होंने हर वर्ग को सम्मान दिया, हर वर्ग को नौकरी दी, हर वर्ग की खिदमत की, हर एतबार से प्रदेश को नंबर 1। एक छोटा सा सवाल और है, किरण, शैलजा और रणदीप, इन तीनों पर कैसे काबू पाया जाएगा, क्योंकि फूट की खबरें लगातार? अरे यार, फूट नहीं होती है, बड़े बड़े लेख के हर आदमी हक के लिए लड़ता है, तो वो भी पार्टी में है, अगर वो टिकट मांगते जी को बुरी बात थोड़ी है। ये तो हाईकमान की बात है, वो किसको कितना तरी, हाईकमान भी तो अपना सारे वजन कहना सारी बातें फैसला करेगा, तो हाईकमान जो है